प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। जय जय रामचरितमानस की जय हो। चारों भैया चारों मैया की जय हो। जय जय सातो गंगा की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश। पांच देव मिली रक्षा करहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पत अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना। परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई। तीर्थपति ही आब सब कोई। देव दुनुज की नर नर श्रेणी। सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता। परस अखय बटु हर सहि जाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र और परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा। जाहि जे मंजन तीर्थ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा। कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय हो। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भरी माग नहाहि। मुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा। मकर मंजी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनि आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारी। अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृद वाणी।
आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से नाथ एक संसो बड़ मोरे कर गत दी दीत तत्व सब तोरे कहत सुमोहि लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ हो ये काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अतः आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं। गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटे निज मोहि हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम करे अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जगहि काशी मरत परम पद लाहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की रास अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो विराम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करिताया। राम कवन प्रभु पूछऊ तोहि कहई बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिन्हकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहउ अपारा भयो रो शरण रावण मारा। एक राम तो अवधेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया। क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपति त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा कहूँ विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय प्रभु। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मीटे मोर भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काए तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले,
श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गुंडा, तिन्हु प्रश्न मनहु अति मुंडा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम रघुनाथ जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहै राम के कथा सुहाई। महामोह महि शेष विशाला, राम कथा कलिका कराला। ही तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनि महेश परम मुख सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कहे, जिसको महेश्वर परम सुख मानकर सुना। जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता भजन तजि राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु के भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानु सब कोई। सियावर रामचंद्र की जय हो। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरति क्षोभु सती, न जान नहीं मर्म सोई। तुलसी दर्शन लोभ मना, डर लोचन लाल जी। सिया रामचंद्र की जय। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर
जाचा प्रभु विधि बचनु किन्न चह साचा। जो नहीं राउ चहई पछितावा करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बसईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लिन्न नीच मारी चहि संगा भयउ तुरत सोई कपट तुरंत। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीची को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल मुंड हरि बैदेहि, प्रभु प्रभावत सविदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नहीं जल जाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। उसे खाली हाथ देखकर अतिथि वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह विकल नरन इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दहु भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उन्हें प्रत्येक विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानी न किन्नन चिन्हारी। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सचितानंद जग पावन, ऐसे कहे चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगवंदत जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करते हैं। शंकर जी की सारा जगत वंदना करते हैं। वे जगत के ईश्वर हैं, देवता। मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृपसुत ही किन्ह परिणामा, कहि सचिदानंद पर धामा। भय मगन सभी तासु बिलो की, जपहु अजहु प्रीति उर रहते न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद घन पर धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मज व्यापक विरज जय, अकलयनी अभेद। सो की देह धरि होई न रह, जाहि न जानत भेद सियावरा। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा गोचर इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं? प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह कर न्यास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय हो मंगलमय प्रभु, जय ही नारायण।
दीनबंधु दुखहारी खरारी, हे प्रभु हे